नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और एक और कहानी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक और बड़ी मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है फुरफुर। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहानी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो एक बार एक जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर जा रहा था। अचानक से बहुत तेज आंधी आई और उसकी सारी रुई उड़ गई। ऐसे में जुलाहे को डर पड़ गया कि मेरी बीवी तो मुझे बहुत मारेगी अगर मैं रुई लेकर घर नहीं पहुंचा। तो दिल की तसल्ली के लिए उसने बोला कि मैं पूरे रास्ते फुर फुर करते जाऊंगा। तो उसने सोचा कि मैं यही बोल दूंगा, फुर फुर करके सारी रुई मेरी उड़ गई। ऐसे में वो आगे बढ़ता रहा और बोलता रहा फुर फुर। तो फुर फुर करके वो आगे की तरफ जा रहा था तो अचानक रास्ते में एक चिड़ीमार बैठा था जो कि चिड़िया पकड़ने की फिराक में था। तो जब वो फुर फुर करते हुए जा रहा था तो फुर फुर करते हुए चिड़ीमार के सारे पंछी, सारे कबूतर, सारे चिड़िया वहां से उड़ गए। अब चिड़ीमार को बड़ा गुस्सा आया। चिड़ीमार ने बोला कि तुम ये क्या बक रहे हो, तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब आगे से तुम फुर फुर नहीं, पकड़ो पकड़ो कहकर जाना। तो ऐसे में जुलाहा आगे बढ़ा और पकड़ो पकड़ो कहते हुए आगे बढ़ने लगा। अब वो पकड़ो पकड़ो कहकर जा ही रहा था तो रास्ते में काफी सारे चोर बैठे थे जो कि बहुत सारा माल लेकर बैठे थे। ऐसे में जब पकड़ो पकड़ो उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि शायद पुलिस आ गई। लेकिन दूर से जब उन्होंने जुलाहा को आते देखा तो सोचा कि ये तो सिर्फ एक जुलाहा है और ये पकड़ो पकड़ो बोल के हमें डरा क्यों रहा है। चोरों ने उसे पकड़ा और घूर कर बोला, ये क्या पकड़ो पकड़ो लगा रखा है, पकड़ो पकड़ो नहीं, आगे से बोलना, इसे रखो ढेरों लाओ, समझे। तो अपनी जान बचाते हुए जुलाहा आगे बढ़ा और यही बोलता गया कि इसे रखो ढेरों लाओ। अब वो रास्ते से जा रहा था तो उसी रास्ते में शमशान घाट पड़ा जहां पर बहुत सी लाशें गांव वाले जला रहे थे क्योंकि उस गांव में हैजा फैला था। और ऐसे में जब वो लाशें जला रहे थे अचानक से जुलाहे की आवाज आई, इसे रखो ढेरों लाओ। एक आदमी को ऐसे बोलते हुए सुनकर गांव वालों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसे पकड़ के उसकी पिटाई करने की तैयारी कर ली। लेकिन जुलाहा ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं पीछे से, मुझे किसी ने ऐसे बोला तो मैं ये बोलते हुए आ रहा हूँ। तो गांव वालों ने उसे छोड़ा और उसे समझाते हुए कहा कि यहाँ से सीधा रास्ता पकड़ो और अब कहना कि बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। अब वो आगे बढ़ने लगा ये बोलते हुए कि बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। लेकिन रास्ते में किसी की शादी रखी थी और जब वो बारात के पास से गुजरा तो बारातियों ने सुना कि कोई कह रहा है बड़े दुख की बात है। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। तो अब बाराती भी उसे पीटने को तैयार हुए। अब जुलाहे ने बड़ी मुश्किल से उन बारातियों को सफाई दी कि उसका वो मतलब नहीं था। अब बारातियों ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम ये नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे कि भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रटते रटते अपने घर की ओर आगे बढ़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया था और जुलाहा को याद आया कि उसकी पत्नी ने कहा था कि जहां रात हो जाए वहीं सो जाना। अब जुलाहा थक भी गया था तो वो वहीं सो गया। अगले दिन जब जुलाहा के मुंह पर पानी पड़ा तो वो हड़बड़ाकर उठा तो उसने देखा कि वो तो अपने ही घर में सो रहा था। आंखें खोलकर देखा तो वो हक्का बक्का रह गया और ये पानी भी उसकी बीवी ने ही फेंका था। अब जुलाहे के मुंह से निकला कि भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। तो फिलहाल ये थी एक छोटी सी हिंदी फोक टेल यानी हिंदी लोक कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बड़ी मनोरंजक, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर बच्चों से रिलेटेड कहानियां भी आएंगी और बड़ों से रिलेटेड भी। आपके कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, या इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।